इतिहास में अमर होना, इसका मतलब क्या है? क्या सदियों तक खड़े रहने वाले बड़े बड़े किले बना देना, या फिर एक ऐसी सोच को जन्म देना जो पीढ़ियों को रास्ता दिखाए? आज हम राजस्थान के दो महान राजपूत शासकों की कहानी से इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो सवाल यही उठता है कि असली विरासत क्या है? एक ताकतवर साम्राज्य के आगे कभी न झुकने का जज्बा, या फिर बिखरी हुई धूल से एक नया साम्राज्य खड़ा कर देने का हुनर? चलिए इसी सवाल को जहन में रखकर इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की धरती ने तो कई सूरमा देखे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे दो ऐसे शासकों की जिनकी विरासतें आज भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग खड़ी हैं। एक थे मारवाड़ के निर्माता राव जोधा और दूसरे थे मेवाड़ के प्रतीक महाराणा प्रताप। मंजिल दोनों की एक ही थी, इतिहास में अमर हो जाना, लेकिन रास्ते एकदम जुदा। तो सबसे पहले मिलते हैं राव जोधा से, जिन्हें हम एक बिल्डर या निर्माता कह सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसके पिता की हत्या हो जाती है, जिसका राजपाट सब छिन जाता है और उसे सब कुछ बिल्कुल जीरो से दोबारा खड़ा करना पड़ता है। ये कहानी है हार ना मानने की और एक नया भविष्य बनाने की। और फिर हैं महाराणा प्रताप, मेवाड़ के वो स्वाभिमानी योद्धा जिन्होंने अपने समय की सबसे बड़ी ताकत मुगल साम्राज्य के आगे सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। इनकी कहानी है आज़ादी की, आत्मसम्मान की और एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की। कहते हैं ना, हर महान कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़ी चुनौती से होती है। इन दोनों शासकों के जीवन को भी उनकी शुरुआती मुश्किलों ने ही तराशा था। देखते हैं कि कैसे इन संकटों ने इनके किस्मत का रास्ता ही तय कर दिया। और देखिए, दोनों की शुरुआती मुश्किलों में एक बहुत दिलचस्प फर्क है। राव जोधा का संघर्ष ज्यादा पर्सनल था। उन्हें अपने पिता की मौत का बदला लेना था, अपना खोया हुआ घर वापस पाना था। वहीं महाराणा प्रताप की लड़ाई एक विचार की लड़ाई थी, एक आइडियोलॉजी की। उन्हें एक विशाल साम्राज्य के सामने अपनी जमीन की आज़ादी को बचाना था। एक की लड़ाई घर के लिए थी, दूसरे की विचार के लिए। 24 साल सोचकर देखिए, लगभग 2.5 दशक एक राजकुमार अपनी ही जमीन पर एक भगोड़े की तरह जिया। ये वो वक्त था जिसने राव जोधा के सब्र और संकल्प को ऐसा मांझा कि वो फौलाद बन गए। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों ने अपनी अपनी मुश्किलों का सामना किया कैसे? थे तो दोनों ही जबरदस्त योद्धा, लेकिन उनकी लड़ने की रणनीतियां उनकी सिचुएशन की तरह ही जमीन आसमान का फर्क रखती थीं। एक का मकसद था खोई हुई चीज को वापस जीतना, तो दूसरे का मकसद था लगातार टक्कर देते रहना। राव जोधा की जीत, देखिए, किसी एक जंग का नतीजा नहीं थी। नहीं, ये 15 साल की एक बहुत ही मेथडिक प्लानिंग का नतीजा थी। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। पहले भरोसेमंद सरदारों को साथ जोड़ा, फिर रेगिस्तान के चप्पे चप्पे को अपना हथियार बनाया और छोटे छोटे हमलों से दुश्मन को थका दिया। और सबसे जरूरी बात, आम लोगों का भरोसा जीता। ये सब्र और स्ट्रेटेजी का एक मास्टर क्लास था, जो 1453 में मंडोर की जीत पर जाकर खत्म हुआ। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का संघर्ष, वो एक ना खत्म होने वाली जंग थी। उन्होंने अकबर के सारे डिप्लोमैटिक ऑफर्स को ठुकराया, हल्दी घाटी जैसा घमासान युद्ध लड़ा, और जब आमने सामने की लड़ाई मुश्किल हो गई तो उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना घर बना लिया और एक बिल्कुल नए तरह की जंग छेड़ दी। और यही थी महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी ताकत, गुरिल्ला युद्ध, यानी कि छापामार युद्ध। इस तरीके से उनकी छोटी सी सेना मुगलों की भारी भरकम फौज पर बिजली की तरह हमला करती और गायब हो जाती। मतलब दुश्मन को कभी चैन की सांस लेने ही नहीं दिया। तो इतनी लड़ाइयों और संघर्ष के बाद इन दोनों महानायकों ने आने वाली नस्लों के लिए आखिर छोड़ा क्या? यहीं पर इनकी कहानियां सबसे दिलचस्प मोड़ लेती हैं। एक ने अपनी कहानी पत्थर पर लिखी, तो दूसरे ने लोगों के दिलों में। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा को एक बात तो समझ आ गई थी कि ये जगह अब महफूज नहीं है। इसलिए 1459 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने मारवाड़ की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक नए और सुरक्षित शहर की नींव रखी, और उस नींव पर खड़ा हुआ मेहरानगढ़ का ये अजय किला। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये राव जोधा की दूर की सोच का जीता जागता सबूत था। सुरक्षा, स्थिरता, पानी का बेहतरीन इंतजाम और व्यापार और संस्कृति का एक नया सेंटर। ये एक ठोस विरासत थी, एक ऐसी चीज जिसे आज भी दुनिया आकर देखती है और हैरान रह जाती है। और अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। उन्होंने बड़े बड़े किले या राजधानियां बनाने पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका तो पूरा जीवन ही जंग के मैदान में गुजरा।
उनकी विरासत कुछ ऐसी थी जिसे कोई भी दीवार कैद नहीं कर सकती थी। उनकी विरासत असल में क्या थी, इसका सबसे बड़ा सबूत उनके सबसे बड़े दुश्मन ने दिया। कहते हैं जब महाराणा प्रताप के देहांत की खबर बादशाह अकबर तक पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। और अकबर के ही दरबारी कवि दुर्सा आढ़ा ने लिखा, हे प्रताप, तू हर तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। सोचिए, दुश्मन से ऐसी इज्जत मिलना, यही प्रताप की असली जीत थी। तो यही थी महाराणा प्रताप की विरासत, आजादी और स्वाभिमान की वो कभी ना बुझने वाली ज्वाला जिसे कोई सल्तनत बुझा नहीं सकी। वो एक प्रतीक बन गए, एक प्रेरणा जिसने सदियों तक हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को हिम्मत दी। तो अब इस कहानी के आखिर में इन दोनों रास्तों को एक साथ रखकर देखते हैं। अमरता तो दोनों ने हासिल की, लेकिन उनके तरीके और उनकी विरासतें एक दूसरे से कितनी अलग थीं। तो आखिर में हमारे सामने तस्वीर क्या है? एक तरफ है राव जोधा, एक निर्माता जिनका लक्ष्य था फिर से निर्माण करना और स्थिरता लाना। उनकी विरासत आज जोधपुर और महलानगढ़ की शक्ल में हमारे सामने है, जिसे हम छू सकते हैं। और दूसरी तरफ है महाराणा प्रताप, एक प्रतीक जिनका लक्ष्य था टक्कर देना और प्रेरणा बनना। उनकी विरासत एक विचार है, आज़ादी का जज्बा, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ज्यादा क्या टिकता है, पत्थर का एक किला या एक ऐसा विचार जिसे कभी कैद नहीं किया जा सकता? शायद असली अमरता किसी एक को दूसरे से बेहतर बताने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि इतिहास को दोनों की जरूरत होती है, नींव रखने वालों की भी और मशाल जलाने वालों की भी। इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हम सबके अपने अपने विश्वास में छिपा है।